महराज मलिक के केस को एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो हैं वो बिल्कुल फ्री में कंटेस्ट करेंगे, फाइट करेंगे। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, जो फॉर्मर जज भी हैं और थाना मंडी सीट के विधायक भी हैं, एमएलए भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। सर, मेरा पहला और अहम तरीन सवाल ये है, जो हम सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं, क्या आप महराज मलिक का केस जो है वो फाइट करने के लिए तैयार हैं? और क्या ये भी सच है कि आप इस केस की कोई फी नहीं लेंगे? बिल्कुल, ये दुरुस्त है जी। आज ही दिल्ली से जो टीम डिक्लेयर हुई है, उसमें हम 3 काउंसिल हैं जो आर्गुइंग काउंसिल होंगे। इसमें निर्मल सिंह कोतवाल है जी, शेख शकील साहब और मैं। अच्छा, शेख शकील साहब, निर्मल सिंह कोतवाल साहब और आप सर, मतलब एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आप 3 लोग जो महराज मलिक के हैं उसके काउंसिल हैं। जी, आर्गुइंग काउंसिल असिस्टेड बाय जूनियर काउंसिल है, लेड बाय अप्पू सिंह एडवोकेट है जी। वो जूनियर जो हमें असिस्ट करेंगे। इसमें रिसर्च वर्क जो लोग करेंगे वो जूनियर की भी एक टीम है, लेकिन आर्गुइंग काउंसिल हम लोग 3 होंगे। और ये भी दुरुस्त है कि मुझे पूछा गया था, मैंने कहा भाई मैं वैसे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में फ्री करता हूँ जी, किसी का भी हो। तो ये तो कलीग है मेरा और मेरे साथ एमएलए है, और इसका मुझे ये भी पता है कि इसके साथ ज्यादती है, और उसके लिए मैंने ये बात हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए और ना ही इसको पब्लिश करना चाहिए था। बहरहाल मुझे उन्होंने पूछा था तो मैंने उनको कह दिया था कि भाई मैं आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। मुझे जो इनके दिल्ली से जो निगरानी कर रहे हैं, इनकी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने पूछा था कि आप इसमें क्या चार्ज करोगे। तो मैंने उनको कहा था कि मैं इसमें कोई फीस नहीं दूंगा, ग्रेजुएटी सर्विस में करूंगा इसकी। मुजफ्फर साहब, वैसे भी आमिर साहब, मैं जब से एमएलए बना हूँ तब से मैंने असूलन ये रखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैं फीस नहीं लेता हूँ, जिसकी मैं बहुत कम प्रिवेंटिव डिटेंशन में जाता हूँ, लेकिन मेरे पास जितना चार्ज करता हूँ जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में। और ये बात भी दुरुस्त है। मुजफ्फर साहब, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, आपने महराज मलिक का ये पूरा केस जो है वो थोड़ा बहुत तो स्टडी किया हुआ है, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि महराज मलिक पे जो पीएसए लगा है, क्या वो जो पीएसए उसके ग्राउंड्स क्लियर हैं, किस बुनियाद पे लगा है? और आपने जो पढ़ा है, क्या आप ये महसूस करते हैं कि पीएसए बनाई है वो बुनियाद बेबुनियाद है? अच्छा, वो बुनियाद बेबुनियाद है जिस बुनियाद पे पीएसए लगा है? ये से लगा है, लेकिन ये चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये आर्गुमेंट है जो कोर्ट में है। अब कोर्ट को अपील क्या करता है वो तो कोर्ट ने देखना है, लेकिन मैंने उसको स्टडी किया है जो थोड़ा बहुत अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। उसके खिलाफ पीएसए सरासर गलत है, बेबुनियाद है, और पीएसए इस मकसद के लिए तो वो सरासर उसके साथ एक ज्यादती की गई। अगर उसने कोई कानूनी जुर्म किया है तो उसके लिए मुल्क का पेनल लॉ जो है वो वहाँ मौजूद है। ये पीएसए जवाब नहीं पड़ता। सर, महराज मलिक के चाहने वालों का ये सवाल है बार बार एक ही कि महराज मलिक की रिहाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कब तक वो रिहा हो सकते हैं या कितना और समय लग सकता है? देखें, अगर गवर्नमेंट उसको रिवोक करना चाहे तो वो किसी वक्त भी कर सकती है। वो भी पीएसए एक्ट में ही दिया है कि आप वक्त भी कर सकते हैं, अपना ऑर्डर जो है वो रिवोक कर सकते हैं। मतलब कि सर 12 दिनों के अंदर अंदर ये रिवोक हो सकता है या 12 दिन के बाद भी? अच्छा, बाद भी रिवोक कर सकती है। बाद में डीसी नहीं कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास एडवाइजरी कमेटी के पास जाता है। पहले तो ये गवर्नमेंट ने अप्रूव करना है। 12 दिन का जो टाइम होता है के तहत उसमें है कि भाई ये वैलिड रहेगा ऑर्डर 12 दिन तक, अनटिल इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसको डिसअप्रूव करके उसको रिलीज कर। सर आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किस गवर्नमेंट से हम मुराद रखें? एलजी गवर्नमेंट से या उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट से? ये तो एलजी सरकार होम सेक्रेटरी करेगा भाई ये, क्योंकि जो
डीसी इज नॉट द गवर्नमेंट, डिवकम इज नॉट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज सेक्रेटरी होम जो एलजी के अंडर। ये हुकूमत मतलब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत इसको न रिवोक कर सकती है न लगा सकती है। लगाने होम डिपार्टमेंट के ऑर्डर पे लगता को जाएगा, होम सेक्रेटरी इसको अप्रूव अगर करता है तो ये 12 दिन के बाद तभी वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये 12 दिन के बाद ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है ऑर्डर। सर क्या असेंबली का भी इसमें कोई रोल हो सकता है या असेंबली भी अपना कोई रोल प्ले कर सकती है इसमें? असेंबली रेजोल्यूशन पास कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि असेंबली ये भी मैं बताऊं आपको, पिछले दिनों जो अफवाहें थी कि भाई स्पीकर की परमिशन की जरूरत होती है, नहीं, स्पीकर की परमिशन की जरूरत अरेस्ट एमएलए के लिए नहीं होती है। स्पीकर को अरेस्ट के बाद इन्फॉर्म करना जरूरी है, रूल में है। जो असेंबली के बिजनेस रूल है, उस बिजनेस रूल के 258 रूल में अगर कोई भी अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, इवन अगर हाईकोर्ट भी किसी को गिरफ्तार करता है तो उनको इंटीमेट करना है स्पीकर को, एमएलए को अगर करना है तो स्पीकर जो है, अगर रूल 260 में है कि अगर एमएलए जो है सेशन में है, असेंबली सेशन में है, तो स्पीकर रीड आउट करेगा तमाम एमएलए को इन्फॉर्म करने के लिए कि एक एमएलए को गिरफ्तार किया गया है। अगर सेशन में नहीं है तो उसके लिए एक बुलेटिन जारी होगा जो तमाम एमएलए को कॉपी भेजी जाती है। उनको सिर्फ इन्फॉर्म करना है, परमिशन की जरूरत नहीं है और लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा सर आपसे, जो महराज मलिक की रिप्रेजेंटेशन है क्या वो तैयार हो चुकी है और वो एलजी इंतजामिया को भेज दी गई है या भेजने में वक्त लग सकता है? कर रहे हैं, वो एलजी इंतजामिया को नहीं भेजनी है, वो भेजनी होम सेक्रेटरी को है, गवर्नमेंट को है और डीसी को है। वो हम कर रहे हैं तैयार, रिप्रेजेंटेशन हम देंगे डेफिनेटली। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए सर और बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जनाब मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो महराज मलिक के काउंसिल हैं, यानी कि यही इस केस को फाइट करेंगे। इनके साथ साथ जो है वो इस केस को निर्मल सिंह साहब फाइट करेंगे और इस केस को फाइट करेंगे एडवोकेट शेख शकील। ये 3 सीनियर जो वकील हैं, वकला हजरात हैं, इनकी क़यादत में जो बाकी हमारे एडवोकेट्स हैं वो भी इस केस में रिसर्च करेंगे और अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, जैसे कि इन्होंने बताया। तो फिलहाल एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो हैं ये बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, ये जज भी रह चुके हैं, फॉर्मर जज हैं। इन्होंने जो है वो इलेक्शन की वजह से एज ए जज इन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया था, खुद रिज़ाइन दिया था इन्होंने, और फिर ये सियासत में आए थे, पॉलिटिक्स में आए थे और थाना मंडी से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और एक अच्छी जो है वो लीड के साथ इस इलेक्शन में जीत हासिल की। तो ये पेशे से एडवोकेट भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इनका चैम्बर है दिल्ली में। तो ये इस बार के जो है वो महराज मलिक के काउंसिल रहेंगे और शेख शकील साहब भी रहेंगे और निर्मल सिंह भी जो हैं वो भी इसमें हिस्सा देंगे अपना और पूरी भागीदारी उनकी भी रहेगी। तो जो हमने आपको तफसीलात पहुँचाई हैं, ये सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने डेली तस्कीन पे ही देखी है और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपको डेली तस्कीन पे ही पहुँचाई है। यानी कि महराज मलिक के रिलेटेड कोई भी जो खबर है वो आप डेली तस्कीन पे ही से देख सकते हैं विद वैलिड सोर्सेज के साथ और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।